क्या है 19 जिले और 3 संभागों का, और इसीलिए पूरे प्रदेशवासियों ने इसको वेलकम किया। नए जिलों का ऐलान। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। कांग्रेस ने साधे कई समीकरण। हमने बहुत स्टडी करने के बाद में ये निर्णय किया है 19 जिले और 3 संभागों का, और इसीलिए पूरे प्रदेशवासियों ने इसको वेलकम किया है। भाजपा बता रही सियासी फरमान, कई जगह उठ रहे विरोध के स्वर। मुनिया बोले, नए जिले ऐसे कटे प्लॉट जैसे। ऐसे लग रहा है जैसे अशोक गहलोत जी ने प्लॉट काट दिए हों। जिलों पर सियासी घमासान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चुनावी साल में 19 नए जिलों की घोषणा से राजनीति तेज हो गई है और इसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे जनहित के लिए बड़ा फैसला बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए राजस्थान के अर्थतंत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस सब के बीच में मुख्यमंत्री की प्रदेश को यह बड़ी सौगात, और इसे लेकर कई जगह पर जश्न का माहौल है, तो कुछ जगहों पर इनका विरोध भी है। इसी को लेकर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, और हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सीधे मैं आपको रूबरू करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ। प्रतीक सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में अवतरित हो जाएंगे। पंकज मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, और साथ ही साथ मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक छोटी सी टिप्पणी मिथिलेश जैमिनी साहब, आपके शुरुआत के साथ की, क्या वाकई अब जिलों को लेकर के सिर्फ सियासत हो रही है? जो बयानबाजी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जिला बनाने को लेकर हो रहे हैं? देखिए हेमंत जी, बयानबाजी होना अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो 2-5 जिले और बना दीजिए, बहरोड को भी बना दीजिए, क्या दिक्कत? जब इतने ही बन गए तो इतने और बना दीजिए। 2011 के हिसाब से दूदू की आबादी महज 18,000 है, वह एसडीएम कार्यालय नहीं है। जब वो जिला बन सकता है, शाहपुरा बन सकता है जिसकी आबादी 30,000 है, तो फिर बहरोड क्यों नहीं बन सकता? सुजानगढ़ क्यों नहीं बन सकता? 1 लाख आबादी है सुजानगढ़ की। तो ये जो मुद्दे हैं, इनका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर एक बड़ा अहम सवाल है कि आज ही जो तमाम मीडिया में छपा है कि 8 मार्च को जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राम लुभाया जो कमेटी है उसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, और 10 तारीख को रिपोर्ट आ जाती है, तो क्या महज इसलिए इसका अखबारों में प्रसारण कराया गया कि जिनको जिले बनाने हैं वो मुख्यमंत्री के दरबार में चक्कर लगाएं, वो अपनी ढोक लगाएं, जिस तरीके से डॉक्टर रघु शर्मा ने किया कि वो मुख्यमंत्री आवास पर केकड़ी के लोगों को ले जाते, 1,81,000 लोगों के मोबाइल नंबर और फोन नंबर लगा के दे जाते हैं। तो ये एक सियासी सवाल उठता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने नागौर, वहां से मंत्री तो कोई है नहीं, कांग्रेस के विधायक है, लेकिन जो 2 जिले बना दिए हैं, एक जिला है, जिला 1 है लेकिन 2, कुछ अमन वाले कह रहे हैं कि हमारा जिला ऐतिहासिक उपलब्धि है, और चेतन डूडी कह रहे हैं डीडवाना है, उसका क्या होगा? और दूसरा, एक संभाग और बना दीजिए। बाड़मेर में तो 7 में से 6 एमएलए कांग्रेस के हैं। लेकिन जैमिनी साहब, ये सच्चाई है कि डीडवाना से नागौर की दूरी, और देखिए डीडवाना और कुचामन के बीच है मोलासर। मोलासर से अगर कोई व्यक्ति नागौर जाता था तो वहां की दूरी 100-150 किलोमीटर से ज्यादा की। बिल्कुल, देखिए, तो वो भी एक सच्चाई है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, यूनुस खान जब थे लगातार विधायक भी रहे, तो वे भी ये मांग करते रहे जैमिनी साहब की जिला बनाएंगे, लोगों को आश्वासन भी देते रहेंगे। अलग बात है कि किसके राज में पूरा हो पाया। और 4-5 जिले, 5-6 जिले ऐसे हैं जो वाकई बनने वाले थे, कोटपुतली रही है, लेकिन जिस तरीके से और जिले बने हैं, डीग बना है, तो कामा की मांग भी जायज है। हाँ। और शाहपुरा की भी मांग है। अब शाहपुरा आपने इसलिए बना दिया कि कैलाश मेघवाल जी ने कभी सतीश पूनिया जी को अध्यक्ष नहीं माना, और बार बार पर वो जो अशोक गहलोत जी का मुफीद सब्जेक्ट है कि जो छुआछूत का मुद्दा उठाते हैं, उसको वो हवा देते हैं। तो कैलाश मेघवाल जी अब हो सकता है कि कांग्रेस से ही चुनाव लड़े।
क्योंकि उनका मन अब बीजेपी से तो क्या बढ़ता फिर जा रहा है। आप कहेंगे लेकिन शंकर सिंह रावत भी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, पब्बाराम बिश्नोई भी लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं बीजेपी के नेताओं के। वो नहीं, देखिए बीजेपी का, देखिए पाली को संभाग मुख्यालय बनाया, पाली में एक भी बीजेपी का कांग्रेस का एमएलए नहीं है। अनूपगढ़ को बनाया, अनूपगढ़ में कांग्रेस ठीक है, उस पर आते हैं जयमनी साहब, थोड़ा सा विस्तार से आएंगे, एक एक टिप्पणी इनके भी हो जाए दोनों की। पंकज मीणा साहब, क्यों आप आखिर विरोध कर रहे हैं इस तरह से? क्योंकि देखिए भेनू सिंह शेखावत के राज में 5 जिले बने थे, उसके बाद लगातार इंतजार था और वसुंधरा राजे ने एक जिला बनाया, प्रतापगढ़। उसके बाद से सिर्फ इंतजार ही था राजस्थान की जनता का। आपके प्रतिनिधि भी मांग कर रहे थे, कांग्रेस के भी मांग कर रहे थे, पूरी हो गई तो परेशानी क्या है? देखिए, मैं मिथिलेश जी की बातों से ही आगे बात बताता हूं आपको। 10 मार्च को राम लवाया कमेटी की कार्यकाल पूरा हो गया। 11 मार्च को आपने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया और 11 मार्च के बाद में ऐसा क्या अचानक हुआ कि आपने अगले 10 दिन के अंदर ही जिलों की घोषणा कर दी? अगर आपकी पूरी तैयारी थी तो अगले 6 महीने राम लवाया कमेटी के ऊपर पैसा खर्च क्यों करने का काम आपने किया? एक बात ये। दूसरी बात यह है कि कुल मिला के पूरे राजस्थान में जो एक नकल विरोधी अभियान चला रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, उससे घबरा के जिस प्रकार से आनंद फानन में घोषणाएं की गई है, ये केवल आनंद फानन में घोषणाएं की गई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, नीम का थाना नो डाउट बहुत बड़ा कस्बा है, कोटपुतली बहुत बड़ा कस्बा है, दोनों की मांग जायज थी, पर दोनों के बीच में दूरियां 16 किलोमीटर मात्र की है। अब आप सीमा का विभाजन कैसे करेंगे? आपने 19 जिलों की घोषणा तो कर दी, पर अभी तक जिलों का विभाजन कैसे होगा, जिलों की सीमा क्या होगी, वो किसी को पता नहीं है। हो सकता है, मेरे ख्याल से शायद राम लवाया जी को भी पता नहीं होगा, या हो सकता है अशोक गहलोत जी को भी पता नहीं होगा। और दूसरी बात, आप ये देखिए, अलवर में जब लगातार क्राइम बढ़ रहा था तो आपने अलवर के 2 जिले किए प्रशासन की दृष्टि से। आपने दूसरा जिला बनाया भिवाड़ी को, भिवाड़ी में आपने नया एसपी बैठा दिया। भिवाड़ी की पॉपुलेशन है लगभग 2 लाख और आपने जिला बनाया खैरतल को, जहां 38,000 मात्र जनसंख्या है। वो बी कैटेगरी की नगर पालिका है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूं कि वो बी कैटेगरी की नगर पालिका है खैरतल आज भी, और जबकि भिवाड़ी नगर परिषद है पिछले 10 सालों से। तो आपने भिवाड़ी की अनदेखी क्यों करी? मुझे ऐसा लगता है कि जो एमएलए, कुछ एमएलए जो पिछले 4 साल तक गहलोत जी की सरकार बचाने में पूरी तरह से नतमस्तक हुए, उनको लाभ देने के लिए आपने शायद ऐसा काम किया होगा। वरना बताइए, दूदू वहां जनसंख्या 18,000 है और वहां आज भी सरपंच बैठता है। नहीं, आपका विरोध पंकज जी मैं समझना चाहता हूं कि इस बात को लेकर के है कि जो बनने लायक थे वो नहीं बने, या फिर जो नए बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं? दोनों में से विरोध क्या है? क्यों बनाए गए कोई विषय नहीं है। आपने जो बनाया है बिना तैयारी के बनाया है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए बनाया है। और दूसरी बात, आपने बजट का कहीं सोचा ही नहीं, कितना बजट, इसके बजट कितना खर्च होगा, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, या आपने ये मान लिया है कि अब हम तो कुल मिला के जुम्मा कुछ महीने के बच्चे हैं, उसके बाद में जो सरकार आएगी बीजेपी की वो पैसा खर्च करे, हम तो घोषणा करके चल दिए। तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं, कांग्रेस का तर्क है कि हमने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया पहले से और राम लवाया कमेटी भी बनाई, तो ऐसे कैसे मान लें कि बिना किसी आकलन के, बिना सोच विचार के जिलों की घोषणा कर दी गई? आपके प्रदेश अध्यक्ष ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसे जिले बनाए गए जैसे प्लॉट कट रहे हों? ये जिलों की तौहीन है या जनता की? नहीं, मैं आपके सामने प्रश्न कर रहा हूं कि 16 किलोमीटर की दूरी है कोटपुतली और नीम का दाना के बीच में, आप उनके बीच में सीमा रेखा कहां खींचेंगे, मुझे बताइए। केवल मात्र 16 किलोमीटर दूरी है और भिवाड़ी के लोग इस खैरतल जिला को कैसे बचाएंगे? वो आपका सवाल जायज है, वो आपका सवाल जायज है और उसका जवाब मैं लूंगा पंकज जी। लेकिन क्या जो बाकी के जिले बने हैं उन पर तो आपको खुशी है, उसके लिए तो आप बधाई देना चाहते हैं कि जो वाकई जिले बनने लायक थे उनको जिला बनाया, वो अच्छी बात है, स्वागत करते हैं आप इस फैसले का। सुनिए हेमंत जी, स्वागत करने का विषय अलग है। अगर आपने एक अच्छी मंशा से और एक अच्छी योजना के साथ किया होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती। अब मुझे बताइए, आपने जिला बनाया डीडवाना, अब सांबर का व्यक्ति डीडवाना कैसे जाएगा? और जो सांबर की जायज मांग थी, आपने सांबर को जिला क्यों नहीं बनाया? अजमेर के नजदीक तो डीडवाना की जायज मांग नहीं थी क्या? आप पंकज जी, देखिए पंकज जी, डीडवाना की भी जायज मांग थी और ये सालों से चली आ रही, आज से नहीं। और कुचामन की भी जायज मांग थी, कुचामन तो नामा में आता है अभी। सुनिए जी, कुचामन की विधानसभा तो अभी नामा लगती है।
मैं बिल्कुल आपकी बात स्वीकार कर रहा हूं जी। कि डीडवाना की मांग बिल्कुल सही थी, पर डीडवाना की जितनी जनसंख्या किशनगढ़ की है, आपने किशनगढ़ को जिला क्यों नहीं डीडवाना बनाया? की जनसंख्या डीडवाना पूरा करता है। डीडवाना तो जिला हेडक्वार्टर की सारी औपचारिकताएं पूरा करता है। अभी भी वहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बैठते हैं। हेमंत जी एक बार मैं उसी इलाके से आता हूं, इसलिए मुझे पता है सर। एक सेकंड एक बार मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। डीडवाना की जनसंख्या पर्याप्त है, डीडवाना बनना चाहिए था, इसमें मुझे कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, वो आप जो सवाल उठा रहे हैं कि देखिए दूदू है, और आप ये जो सवाल उठा रहे हैं कि ये शाहपुरा जिस तरीके से बनाया गया, ये वाकई आपके जायज सवाल है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतीक जी इनका जवाब दें। प्रतीक जी, अब मैं वापस दोहराऊंगा नहीं, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है, और सवाल इस बात को लेकर के भी बीजेपी उठा रही है प्रतीक जी कि दूदू देश में पहली ऐसी ग्राम पंचायत होगी जो सीधे जिला बन गया। तो ये क्यों नहीं सवाल उठाएं कि आपने बिना सोचे समझे चुनावी फायदे को लेकर सिर्फ ऐलान कर दिए, 19 कर दिए। और अगर आप कहते हैं कि रामलुभाया कमेटी, तो रामलुभाया कमेटी भी कहा जा रहा है कि 6-7 जिलों की रिकमेंडेशंस को लेकर के ही काम कर रही थी। बोलिए। नहीं, देखिए, जब आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में भारत जो है वो, भारत में राजस्थान जो है वो भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि में भी काफी, मतलब आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो उससे ज्यादा हमारे पास भूभाग है, उससे ज्यादा हमारी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, हमारे तो अभी 50 ही हो पाए हैं। और जिलों की जो मांग थी वो अलग अलग 60 जगह से अलग अलग मांग थी। और ये कहना कि कैसे बाउंड्री बनेगी, कैसे बनेगी, मुझे लग रहा है अतिशोक्ति है, क्योंकि अभी डीनोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है। जब डीनोटिफिकेशन होगा तो सबको पता लग जाएगा उस बाउंड्री कहां पे होगी, कौन सा एरिया किस जिले के अंदर जाएगा। और रामलुभाया कमेटी भी जो रिकमेंडेशन थी उसके अंदर भी वो 60 जिले के अलग अलग जगह से मांग थी, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। और वो जब उसकी रिपोर्ट आई उसके आधार पे 19 जिले बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया। दूसरी बात, रामलुभाया कमेटी अभी भी अस्तित्व में है। अगर लगेगा, अगर रामलुभाया कमेटी दोबारा से अगर कोई और प्रस्ताव देती है कि कोई और जगह जिला बननी चाहिए जो बनने से छूट गई है, तो राजस्थान सरकार उसको जिला बनाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो 6 महीने बाकी है ना। अच्छा, तो अगर दूदू कोई जिला का बनने से क्राइटेरिया रह गया क्या तो लिया? हम क्या मना कर रहे हैं? दूदू का क्राइटेरिया विधायक लिया या फिर वहां का बाकी जो जिला बनाने की तमाम चीजें पूर्ति करता है दूदू? देखिए, बिल्कुल सारी जितनी भी चीजें हैं वो पूरा करता है। डिनोटिफिकेशन जब होगा आपको और हम सबको, पूरी जनता को पता लग जाएगा। लेकिन भाजपा सिर्फ विरोध करने के लिए अब इस हद तक पहुंच गई है कि अब जनता का विरोध कर रही है। आप देखिए, मतलब जिस जनता से उनको वोट लेना है उसी जनता का विरोध कर रही है। जहां के लोग झूम रहे हैं, खुशियों से नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि उनके जिले की इतने लंबे समय से जो मांग थी वो पूरी हो गई, उसका विरोध करने के लिए, मतलब कांग्रेस का विरोध करना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोध करना है, तो अब जनता का विरोध करने लग गई है। पंकज जी, क्या सिर्फ ये विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? इसलिए पंकज जी, ये सिर्फ विरोध हो रहा है क्योंकि प्रतीक जी ये लगातार आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है। जबकि हमने सदन में देखा, जब घोषणा हुई थी, आपके ही विधायक खुशी से झूम उठे, आपके ही विधायकों ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया, और बाहर निकलते ऐसा क्या हुआ? मैं बिल्कुल प्रतीक जी की कई बातों से सहमत हो सकता हूं। प्रतीक जी बहुत जेंटलमैन आदमी हैं, परंतु मुझे एक चीज बताइए, मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं विरोध नहीं करना चाहता। हाँ। आप ये बताइए, दूदू से केवल 30 किलोमीटर दूर किशनगढ़ है जिसकी जनसंख्या 2 लाख से ऊपर है। अब आप बताइए, किशनगढ़ बनना चाहिए था कि दूदू बनना चाहिए था? क्या केवल आपने उन विधायकों को खुश करने के लिए कहा? गंगापुर से कोई डिमांड नहीं थी, पर आपने रामकेश को राजी करने के लिए आपने गंगापुर को विधानसभा बना दिया, क्या जिला बना दिया आपने? अच्छा, एक बात बताइए, अनूपगढ़ की डिमांड थी कि नहीं थी? बिल्कुल अनूपगढ़ की डिमांड थी। फलोदी की डिमांड थी कि नहीं थी? ब्यावर की, सलूमर की डिमांड थी कि नहीं थी? सब जगह की थी जहां थी। शंकर सिंह रावत जहां से आते हैं, ब्यावर की डिमांड थी कि नहीं थी? हेमंत जी, हाँ, तो वो कह रहे हैं ना कि अभी रामलुभाया कमेटी और काम कर रही है, और अगर उनको लगेगा अभी चुनाव से पहले तो 1-2 जिले और अस्तित्व में आ सकते हैं। जमीनी साहब, ये क्या वाकई इसे हम सियासत कहें या फिर वाकई गंभीरता के साथ काम? दोनों को आपने सुना। पंकज, पूरा कर लीजिए। देखिए, अगर आपका जो दूदू विधानसभा बना है तो केवल बाबूलाल नागर के कारण बना है। हाँ। अगर गंगापुर बना है तो केवल रामकेश के कारण बना है। अगर आपका खैरतेल बना है तो केवल वो दीपचंद जी खेरिया के कारण से बना है। ये तमाम विधायक वो हैं जो पिछले 4 साल तक केवल गहलोत जी की गोदी में पड़े रहे, और कैसी भी सरकार हो, उसको बचाने के लिए।
अभी अभी जयमिनी साहब भी सवाल कर रहे थे, लेकिन अगर आप जब ये सवाल करते हैं, कांग्रेस लगातार इसका आरोप लगाती है आप पर, ये कि संतोष बावरी की अनूपगढ़ को जिला बनाया गया, तो वो किसके आधार पर बनाया गया? शंकर सिंह रावत को जिला, ब्यावर को जिला बनाया गया, पब्बाराम बिश्नोई की कॉन्स्टिट्यूंसी है फलोदी, उसको जिला बनाया गया है। अमृतलाल मीणा आप ही के विधायक है ना, उनका सलमपुर को जिला बनाया गया है। शाहपुरा में कैलाश मेघवाल सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक है। बात करते हैं आप, ब्यावर की बात करते हैं। ब्यावर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केंद्र था जो जिला नहीं था, तो इसलिए तो आपको स्वागत करना चाहिए कि देखिए इतना बड़ा साहस भेनू सिंह शेखावत ने आखिरी बार मैंने कहा था कि 5 जिले बनाए थे, उसके बाद आपकी सरकार में वसुंधरा राजे की तरफ से 2008 में प्रतापगढ़ को एक ही जिला बनाया गया। उसके बाद लगातार ये मांग उठ रही थी दोनों तरफ से। अगर इतने बड़ी तादाद पे पूरा किया गया है तो क्यों नहीं आप इसे कहें कि स्वागत योग्य है? लोगों की अपेक्षाएं, आशंकाएं और तमाम चीजें तो चलती रहेगी। जयमिनी साहब, जो बीजेपी के आरोप है उनमें कितना दम है? जिला बनना अच्छी बात है, पर ये बिना तैयारी के किया ठीक गया। है, आपका विरोध इतना ही है कि बिना तैयारी के बनाए गए, इसलिए आपको लगता है कि प्लॉट काटते हैं जैसे काट दिया गया, प्लॉट भी तैयारी के साथ काटे जाते हैं। जयमिनी साहब, बिल्कुल। देखिए हेमंत जी, ये एक सियासी जो तुनीर में से तीर चलाया गया, अशोक गहलोत के सियासी तुनीर से निकला हुआ तीर है। अब वो किसको कितना घायल करेगा ये तो दिसंबर के चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन केवल जिला बनाने से सरकारें नहीं आती है। यूपी में यूपी में जो मायावती जी ने जिले बनाए थे, सरकार चलेगी। 1996-97 में भैरव सिंह शेखावत ने करौली को जिला बनाया था, 4 विधानसभा सीट हार गई। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस चारों की चारों जीती, तो ऐसा नहीं कि जिला बनाते ही कांग्रेस के एकदम बम्पर वोट आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिनमें अब जिलों में आपने कहीं पहले के विधायकों ने या इनके रिश्तेदारों ने वहां जगह तो नहीं खरीद ली, कई जांच के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि ये जिला बनाना तो एक आसान काम है। अभी तो लड्डू बट रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प बरस रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी क्रिएट होगी उसको, डैमेज को कंट्रोल करना होगा। और जो बाड़मेर वाले हरीश चौधरी जो मांग उठा रहे हैं कि बाड़मेर को संभाग मुख्यालय बनाया जाना चाहिए था, पाली जोधपुर से महज 70 किलोमीटर दूर है, पाली में एक भी कांग्रेस का एमएलए नहीं है, तो क्या एक और संभाग बनेगा? या बहरोड जैसे जो मुद्दे हैं उनको कैसे सुलझाएंगे, क्योंकि संदीप यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये अभी मामला, सुजानगढ़ का मामला भी गरमाया हुआ है, सांभर वाले भी नाराज हैं। तो कई चीजें हैं, एक चीज होती है तो दूसरी विरोध भी होती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप दूदू के बजाय जो जोबनेर को बना देते हैं, जोबनेर में विश्वविद्यालय है, 2 विश्वविद्यालय हैं, वो बिल्कुल पास में है, वहां पर एसडीएम कार्यालय है, तमाम चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नगरपालिका है। तो थोड़ी तो एक जो मजाक बन रही है गहलोत साहब के लिए, एक लोग कह रहे हैं कि गहलोत साहब क्या आका तो तुगलक रोड दिल्ली पे रहते हैं और ये उनका तुगलकी फरमान है। जो लोग कह रहे हैं लोगो जागो रे नागर आगो रे, तो उन्होंने नागर ने अब साबित कर दिया है कि मैं चाहे निर्दलीय जीतूं या अशोक गहलोत जी के साथ मंत्री रह के बीच में उनके साथ कोई दुर्घटना होगी तो। लेकिन जयमिनी साहब, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के, देखिए कोई भी फैसला हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की सरकार हो, आलोचनाएं और प्रशंसाएं तो होगी, कोई भी इस तरह का फैसला। बिल्कुल आलोचना प्रशंसा होगी, लेकिन देखिए जो दूदू जैसा मामला है वो ठीक है, ये तो उठेगा, वो उठेगा, ये तो उठेगा। प्रतीक जी, उसका जवाब क्या है आपके पास? प्रतीक जी, इस पर जवाब क्या है? जयमिनी साहब बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब वो फागी वाला कह रहे हैं कि अब जब अच्छी चीजें होती हैं, जब हाँ। अच्छी चीजें होती है और बदलाव, आपको देखिए बदलाव प्रकृति का नियम है, और जब बदलाव होता है तो कुछ लोगों को बदलाव अच्छा लगता है और कुछ लोग उस बदलाव का विरोध करते हैं। तो जब अच्छी चीजें होती है तो बदलाव का विरोध जो कर रहे हैं उसको जनता देख लेगी चुनावों के अंदर कि क्यों उनके बदलाव का विरोध कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज को लेकर के, कुछ पॉजिटिविटी को लेकर के कांग्रेस पार्टी अगर आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से, आप देखिए जो अगर छोटे छोटे जिले बनेंगे तो उसमें आप प्रशासन के लिए या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो उसमें सुधार होगा। तो अगर कुछ बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं आपके अपने लोग कर रहे हैं सर, वो बीजेपी तो कर ही रही है कुछ, आपके अपने लोग कह रहे हैं। जब कोई चीज गलत है तो आपको क्या कह रहा हूं, सुजानगढ़ छोटी छोटी नेगेटिविटी, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल हैं और मास्टर भंवरलाल से पहले से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग चली आ रही है। आप हम तो उसको आगे देख करके बढ़ रहे हैं। अब छोटे छोटे विरोध होते रहते हैं, जनता ने हमारा स्वागत किया है तो हम उस स्वागत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और राम, अब आप अगर इतना ही, मुझे एक बात बता दीजिए प्रतीक जी, अब बार बार ये सवाल आता है, दूदू का क्राइटेरिया क्या है जिला बनने का? एक क्राइटेरिया बता दीजिए कि ताकि दूदू को हम मान लें कि जिला बना दिया जाए, बहुत बेहतरीन काम हुआ है।
देखिए दूदू की अगर आप बात करेंगे तो आप पूरे जयपुर जिले की बात कर लीजिए। जयपुर जिला इतना बड़ा है। जयपुर जिले के तो 2 टुकड़े हो गए ना, अब जयपुर जिला कहाँ रहा? अगर आप जाते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पहले के जयपुर जिले की बात कर रहा हूँ, कोटपुतली से लेकर के और किशनगढ़, पहले के नहीं, दो जिले जयपुर के बनने के बाद भी क्या दूदू का इतना गया। और जब डीनोटिफिकेशन होगा, डीनोटिफिकेशन होगा तो आपको पता लग ठीक है, क्या चीजें थी, डीनोटिफिकेशन पर ही पता लगेगा। पंकज जी विरोध पहले क्यों है, बोलिए, आखिरी कमेंट है। मैं यही कह रहा हूं कि अब तक ऐसा इतिहास रहा है कि आप अगर जिले की घोषणा कर रहे हैं तो जिले में क्या आएगा, ये डीनोटिफिकेशन होना चाहिए था। नहीं, पहले कभी नहीं हुआ है, पहले भी बाद में हुआ है। जब आपका प्रतापगढ़ जिला बना था तब भी बाद में डीनोटिफिकेशन हुआ था, उससे पहले जो बने थे उसमें भी बाद में ही हुआ था। तो डीनोटिफिकेशन हमेशा बाद में ही होता है। नहीं, बाद में नहीं होता, हमेशा साथ होता है। देखिए कब हुआ बता दीजिए मुझे, कब हुआ बता दीजिए आप। परंतु आपको ये बताना तो पड़ेगा ना कब हुआ, इस जिले में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। बिल्कुल बताएंगे ना, बताएंगे जब तो पता लगेगा, बताएंगे ना, डीनोटिफिकेशन करेंगे। आपकी विधानसभा कंप्लीट तो राम लुवाया जी को तो जब पूछा गया कि वही 19 जिले की घोषणा हो गई तो राम लुवाया जी कहते अच्छा घोषणा हो गई क्या, मतलब जिनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया हुआ है राम लुबाया जी इज नॉट लाइबल टू गिव एनी आंसर। वो किसी कोई उत्तर देने के लिए लाइबल नहीं है। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी है, उस रिकमेंडेशन के आधार पे जिले बनाए गए हैं। राम लुबाया जी की कोई वो नहीं है इसके अंदर की आप बताएंगे। आप मजाक बना दिया आपने जिले की घोषणाओं को, मतलब कमेटी का। चलिए आप जनता का मजाक उड़ाते रहिए, आप जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, आप जनता स्वागत कर रही है और आप मजाक बोल रहे हैं। बिल्कुल संक्षेप में आपने दोनों की बात सुनी है। जैमिनी साहब एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं आपसे। देखिए हेमंत जी, अशोक गहलोत जी की घोषणाएं बहुत अच्छी होती है जी। पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि जिन महिलाओं के प्रसव काल के दौरान छुट्टियां होगी और कई छुट्टियां मंजूर होगी, एक मंजूर नहीं मिली। ऐसे ही इतनी सारी कॉलेजें खोल दी, उनमें आज तक। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमीन साहब की जिले की घोषणा होगी, जिला नहीं बनेगा? ये तो होगा ना कि जिला बनेगा। जिले तो बनेंगे सर, जिले तो बनेंगे, हाँ। लेकिन जिलों का प्रारूप और जिलों में किस किस को लाभ होगा, ये लूट के अड्डे और हो जाएंगे। ठीक, प्रारूप पर भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के जिलों पर तकरार तो है, लेकिन इंतजार और उम्मीदें इस बात को लेकर के भी हैं कि आखिरकार कुछ महीने के बाद में जब ये जिले अस्तित्व में आएंगे तो किस तरीके से आएंगे और आम जनता तक इनका लाभ कैसे पहुंचेगा। नमस्कार।